इंडिया यूं तो अपने आप में कई चीजों से भरपूर था और है, नदियों से लेकर पहाड़ों तक और जमीन से लेकर आसमान तक। लेकिन इन्हीं सारी चीजों में एक और चीज सम्मिलित थी जिसे ज्ञान कहा गया। सिर्फ ज्ञान ही नहीं बल्कि ज्ञान की गंगा भी कहा गया, जो निकली भारत से और जिसमें लगभग सभी देशों ने डुबकी लगाई। लेकिन कुछ तो इस ज्ञान की गंगा की महिमा को समझे और कुछ नहीं। अरे भाई, आपने ऐसा क्यों कहा कि कुछ समझे कुछ नहीं? देखो भाई, भारत पहले सिर्फ भारत न होकर एक सोने की चिड़िया भी थी, या कहें तो लैंड ऑफ गोल्ड। और इसी लैंड ऑफ गोल्ड को पाने के चक्कर में कई देशों ने भारत के ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाते हुए भी और उसकी महिमा को जानते हुए भी भारत पर आक्रमण किया और उसे लूटना चाहा। चाहे ईरानी हो या यूरानी, चाहे पूरा यूरोप और चाहे तुर्क, अफगान या फारसी या पूरा मिडिल ईस्ट, हर किसी के द्वारा आक्रमण किया गया। अरे भाई, एक बात तो बताओ, ये आप ज्ञान की गंगा कह रहे हो, मतलब क्या है इसका? मतलब ये कि हमारा भारत रिलीजन, फिलॉसफी, लैंग्वेज, एजुकेशन और मैथमेटिक्स, एस्ट्रोलॉजी, आयुर्वेदा, केमिस्ट्री आदि कई चीजों से भरपूर है, जिसकी गणित, वैदिक साहित्य शून्य के कॉन्सेप्ट से बीज गणित की तकनीकों तथा एल्गोरिदम्स, स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स के कॉन्सेप्ट से भरी हुई है। हमारा भारत दुनिया को गिनती सिखाने से लेकर दुनिया की दी बेस्ट स्टील बनाकर सदियों पहले से विज्ञान और टेक्निक के क्षेत्र में योगदान दे रहा है। और देखो कि साथ ही साथ एंसेंट टाइम में भारतीयों ने न जाने कितनी थ्योरम्स और टेक्निक्स की खोज करी, जिन्होंने मॉडर्न साइंस और टेक्निक को बेस दिया। जैसे एक बात यहाँ पे ये कि मॉडर्न एल्जेब्रा और एल्गोरिदम्स का जनक या पिता किसे माना जाता है? मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी को, जो 8वीं सेंचुरी में उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान रीजन में पैदा हुए। और ऐसा ही आप देखेंगे कि जब बगदाद को मुस्लिम शासकों द्वारा ट्रेड और साइंटिफिक का एक केंद्र बनाया गया, तो उसी टाइम में एक बगदाद के शासक अल ममून, जिन्होंने रिसर्च के लिए हाउस ऑफ विजडम की स्थापना करी, और जहां अल ख्वारिज़मी गणित व विज्ञान की पढ़ाई करते थे और किया करते थे विदेशी ग्रंथों का अरेबिक ट्रांसलेशन। लेकिन देखा ही जाता है कि उनकी ज्यादातर किताबों में आपको भारतीय ब्रह्मगुप्त, भास्कर, आर्यभट्ट और हिंदू विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी और गणित के अन्य महान व्यक्तियों द्वारा किए गए वर्क से रिलेटेड टॉपिक्स मिलेंगे। और पिछली वीडियो में हमने जो बात करी थी संस्कृत, जो है अन्य भारतीय भाषाओं की जननी, क्योंकि सारी किताबों की छपाई संस्कृत से ही शुरू हुई थी, चाहे खगोल विज्ञान हो या गणित। और यहाँ यह देखने को मिलेगा कि एक अरबी शासक अल मंसूर, जो इन किताबों को 7th सेंचुरी के आसपास मंगवाता है, और जहाँ से शुरुआत होती है संस्कृत के ग्रंथों का अरेबिक में ट्रांसलेट करना। और अरेबिक, जिन्हें आप कह सकते हैं मुस्लिम्स। और ऐसा करते करते इस्लाम का एक टाइम आया जिसे इस्लामिक गोल्डन पीरियड कहा गया। कई सारी चीजें ऐसी थी जिनका विकास हुआ और चीजें बदलने लगी। और ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है क्रिश्चियंस में भी, जिन्होंने उन अरेबिक ट्रांसलेशन का अपनी भाषा में ट्रांसलेशन किया। और 13वीं और 14वीं सेंचुरी में यूरोप में भी चीजें बदलने लगी, वहां भी विकास अग्रसर होने लगा, जिसे रेनेसा पीरियड भी कहा गया। और इन सभी का पॉइंट कहाँ रहा? भारत का वैदिक साहित्य, ज्ञान विज्ञान, जिसे तभी ज्ञान की गंगा कहा गया। लेकिन एक बात सोची कि जो ये ज्ञान है, हमारा लिटरेचर है, ये पुराने समय में कहाँ पढ़ाया जाता था और इसकी नींव कैसे रखी गई? तो हमें दिखता है हमारे गुरु और उनके गुरुकुल, जहाँ से भारत आज इस स्थिति में है, जिसके बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो आइए बात करते हैं आज की वीडियो में गुरुकुलों की, जहाँ से बहती हुई ज्ञान की गंगा अभी भी अविरल बह रही है। तो देखिए, पुरातन काल से ही एजुकेशन हर सभ्यता का जरूरी हिस्सा रही है। टाइम और चेंजिंग टाइम्स के साथ शिक्षा का स्वरूप भी बदला है, और शिक्षा की एक ऐसी ही प्राचीन प्रणाली जो दुनिया के ईस्टर्न साइड से शुरू हुई और आज भी प्रेरणा का जरिया बनी हुई है। कहने का मतलब इंडिया। तो कुछ पॉइंट समझते हैं गुरुकुल को जानने में। तो पॉइंट फर्स्ट कि गुरुकुल का अर्थ। तो देखिए, गुरुकुल का अर्थ है वह स्थान या एरिया जहां गुरु का कुल यानी परिवार निवास करता है। एंसेंट टाइम में शिक्षक को ही गुरु या आचार्य माना जाता था, और इन्हीं के सानिध्य में शिक्षा प्राप्त करी जाती थी, और उन विद्यार्थियों को ही उनका परिवार माना जाता था। और गुरुकुल में शिक्षा दीक्षा के लिए 8 साल का होना अनिवार्य था, और 25 साल की उम्र तक लोग यहीं रहकर शिक्षा प्राप्त कर और ब्रह्मचर्य का पालन करते थे।
और इन्हीं गुरुकुलों के गुरु जैसे धौम्य, च्यवन ऋषि, द्रोणाचार्य, सांदीपनि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, वाल्मीकि, गौतम, भारद्वाज आदि कई ऋषि और उनके आश्रम प्रसिद्ध रहे। प्रत्येक गुरुकुल अपनी स्पेशलिटी के लिए प्रसिद्ध था। कोई धनुर्विद्या सीखने में कुशल था तो कोई वैदिक ज्ञान में, कोई अस्त्र शस्त्र सिखाने में तो कोई ज्योतिष और खगोल विज्ञान में एफिशिएंट था। पॉइंट 2, गुरुकुल की शिक्षा प्रणाली। सबसे पहली बात, गुरु और शिष्य का नाता ऐसा कि जैसा पिता और पुत्र का। और उस टाइम तो छात्र को वहीं रहना होता था, जो हुआ करता था एजुकेशन का केंद्र। और एजुकेशन सिस्टम का आधार हुआ करता था अनुशासन और मेहनत, जिसमें छात्रों से एक्सपेक्टेशन करी जाती थी कि वो अपने गुरुओं से सीखें और उस जानकारी को अपने आने वाले जीवन में इस्तेमाल करें। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की शुरुआत वैदिक काल में हुई, जब किसी भी तरह की शिक्षा प्रणाली नहीं हुआ करती थी। लेकिन स्किल बेस्ड एजुकेशन के साथ साथ वेद, पुराण आदि भी उसमें शामिल थे। और गुरुकुल प्रणाली का सबसे पहला उल्लेख भी वेदों और उपनिषदों में मिलता है। और उपनिषदों में तो वर्तमान गुड़गांव शहर में द्रोणाचार्य के गुरुकुल का उल्लेख भी मिलता है। गुरुकुल एक ऐसा एरिया जहां छात्रों को न केवल प्राचीन ग्रंथों के माध्यम से सिद्धांत पढ़ाया जाता था, बल्कि फिजिकल फिटनेस में भी ट्रेंड किया जाता था। और साथ ही साथ यह भी सिखाया जाता था कि दिन प्रतिदिन के जीवन का मैनेजमेंट कैसे किया जाए। और डेली वर्क के साथ साथ सिंगिंग, डांसिंग, क्राफ्ट, स्पोर्ट्स और योगा जैसी एक्टिविटीज में शामिल किया जाता था, जिससे स्टूडेंट का हुआ कॉम्प्रहेंसिव डेवलपमेंट। पॉइंट 3, गुरुकुल में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट। देखो, पहली बात तो ये कि गुरुकुल में केवल वेदों और उपनिषदों को ही नहीं पढ़ाया जाता था, बल्कि ये जो एजुकेशन सिस्टम थी वह एक व्यापक और सर्वव्यापी थी, जिसमें विद्यार्थियों को नेचर के साथ कोएक्सिस्टेंस की शिक्षा दी जाती थी। और साथ ही साथ मैथमेटिक्स और फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स, साइंस, एस्ट्रोनॉमी, डायलेक्ट और फर्स्ट एड के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। लेकिन क्या आपको आश्चर्य नहीं होता, वो ऐसा समय ही जहां न जाने इंफॉर्मेशन के क्या सोर्स रहे, जहां से शिक्षकों ने पढ़ाया और विद्यार्थियों ने सीखा। तो उस टाइम के सोर्स जैसे आर्यभट्ट और पतंजलि जैसे प्रसिद्ध विद्वानों के लेखन थे। और गुरुओं का निहित ज्ञान और उनका अनुभव प्राचीन काल में सीखने का एक इम्पोर्टेंट सोर्स रहा। और शिक्षा की इस प्रणाली का उद्देश्य ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और कैरेक्टर बिल्ड करना था, जिसमें छात्र शारीरिक और मानसिक भलाई के उद्देश्य से कार्य करते थे और जिसमें विद्यार्थियों को एक दूसरे के साथ समाज में रहना सिखाया जाता था, ताकि वह हर परिस्थिति में अपने आप को ढाल सकें। और यही नहीं, एक गुरुकुल में एक विशिष्ट दिन सूर्योदय के शुरुआती घंटों में शुरू होता था, जिसमें सफाई, खाना पकाना, फिजिकल फिटनेस जैसे वर्क शामिल होते थे, जिसमें एक शिष्य अपने गुरु की तरह एक सादा जीवन व्यतीत करता था। और हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा की एक एंसेंट गुरुकुल सिस्टम जीवन जीने का एक बहुत बढ़िया तरीका था। पॉइंट 4, गुरुकुल प्रणाली पवित्र और सम्मानित। तो देखो, प्राचीन समय का ज्ञान व शिक्षा प्रणाली जो भारत की सभ्यता को सुरक्षित रखे हुए है, क्योंकि कहा जाता है कि ये जो ज्ञान है ये मनुष्य की तीसरी आंख है, जो उसे सभी तत्वों के मूल को जानने में सहायता करता है तथा करेक्ट एक्शंस को करने की विधि लाता है। इसलिए कहा जाता है कि विद्या के समान नेत्र और सत्य के समान तप कोई दूसरा नहीं है। और गुरुकुल तो एक सम्मानित क्षेत्र थे, जिसमें गुरु से प्राप्त ज्ञान के बदले शिष्य गुरु को गुरु दक्षिणा देते थे, जो एक सम्मान का प्रतीक था। यहाँ कोई आज के टाइम जैसी फिक्स फीस नहीं थी। और गुरु दक्षिणा जिसमें गुरुओं के प्रति निष्ठा ऐसी, जहां हमें देखने को मिलता है कि गुरु दक्षिणा ऐसी जिसमें एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य को अपने दाहिने हाथ का अंगूठा तक अर्पित कर दिया। और आज का समय कुछ अलग ही चीजों को दर्शाता है, आप जानते ही हैं। लेकिन समय ऐसा आया कि अंग्रेजों या और भी कई ऐसे आक्रमणकारी आए जिन्होंने भारत में शिक्षा के लैंडस्केप को बदल दिया और गुरुकुल प्रणाली समाप्त होने लगी। धीरे धीरे लेकिन फिक्स रूप से शिक्षा के नाम पर स्कूलों ने अपने पंख फैला दिए। लेकिन आज के मॉडर्नाइजेशन एजुकेशनल फ्रेमवर्क में शिक्षा की प्राचीन गुरुकुल प्रणाली की प्रासंगिकता को भुलाया नहीं जा सकता, जिसके बदौलत प्राचीन ज्ञान की गंगा बिना रुके न जाने कितने लोगों को शुद्धता की नदी में शुद्ध कर रही है।
लेकिन क्या आप मानते हैं कि शिक्षा की एक भूली हुई गुरुकुल प्रणाली को फिर से रिवाइव्ड किया जाए, जिससे और अधिक शिक्षा पर मिरेकल हो? नीचे कमेंट बॉक्स और आंसर आपका। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक धन्यवाद।